जय हिंद, जय भारत। होली का त्यौहार है, फेस्टिवल आ गया हमारा फिर से एक और। तो आपने सबने एंजॉय करना है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी लोग हैं, होली का त्यौहार जो है उसको होली के त्यौहार की तरह मनाएं। कुछ लोग बाइक का सिलेंसर और निकाल लेते हैं और गाड़ी को चलाते हैं और आवाज़ ऐसी गंदी होगी, वो साउंड पोल्यूशन कर देते हैं। फेस्टिवल को कर रहे हो आप, अपने फेस्टिवल को ख़राब थोड़ी कर रहे हो। तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। कुछ समझ नहीं आ रही तो मैं समझा सकता हूँ आपको। उस फेस्टिवल को अपने फेस्टिवल की तरह से नहीं करना है। अपने फैमिली मेम्बर से मिलो, अपने दोस्तों से मिलो, यारों से मिलो, ठीक है। मार्केट में अच्छे गुलाल भी आते हैं, वो अपने गुलाल यूज़ कर सकते हो। अगर आप कुछ हार्म चीज़ एक्ट करोगे तो उसका असर दूसरे लोगों पे भी होता है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो एक तो ये कोशिश करो सिलेंसर जो निकाल के अपना गाड़ी निकालते हैं, जो आपको ज़्यादा शौक है सिलेंसर निकाल के आवाज़ शौक निकालने का, ठीक है। फिर आपके घर के बाहर ही वो अपना एक बंदा परमानेंट में बिठा देता हूँ, वो यही डेली यही करेगा। फिर आपके घर वाले आपको क्या एटीट्यूड करेंगे फिर आप देख लेना। तो ये समाज जो है वो पूरा आपका घर ही है। उस समाज के अंदर आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो उसका असर दूसरे इंसान पे होता है। जैसे आपके ऊपर हो रहा है तो उसके अगले पे भी हो रहा है। और ये कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई किसी को मैं उपदेश देने के लिए आया हूँ। ये सिर्फ एक समझाने का एक तरीका है। साउंड पोल्यूशन जो होगा वो किसी को भी नुकसान कर सकता है। क्या पता उस गली मोहल्ले के अंदर कोई 60 साल से ऊपर का रहता हो, कहीं कोई इशू हो जाए साउंड के, तो आपके घर में भी बहुत फैमिली मेम्बर हैं, उनको अगर कोई एटीट्यूड ऐसा करेगा तो आपके ऊपर भी इसका असर होगा। और किसी को गाड़ी चलाने का या स्कूटी चलाने का बहुत शौक है, बहुत तेज़ी से, तो वो भी एक रेस में भाग ले सकते हैं, उसमें जान भी जाती है। और अगर जीत गए तो रिवॉर्ड ही मिलते हैं, तो वो कर सकते हैं। अगर उनको जान अपना गाड़ी को स्पीड ओवर स्पीड में चलाना है या शो ऑफ करना है तो वहाँ कर सकते हैं। जीत गए तो रिवॉर्ड, नहीं तो फिर उससे किसी को असर नहीं पड़ता। वो ट्रैक ही बना हुआ है उसके लिए, रेसिंग के लिए बना हुआ है। वो ट्रैक के अंदर आप जितनी मर्जी रेस करो, टांग पाए टूट जाएगी, हाथ पाँव टूट जाएगा तो पता चल जाएगा। पर उसमें आप किसी को नुकसान नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कोई सड़क से जा रहा है, गली से आ रहा है, कोई बच्चा जा रहा है आ रहा है, तो वो बच जाएंगे। आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा तेज़ी से बाइक चलाने का और ये थोड़ा शौक है ना, तो उतर जाएगा, आपका नशा उतर जाएगा। यानी कि दूसरा क्या है कि कहीं जाते हैं कहीं आते हैं तो एक प्रॉपरली आप उसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। देखो ट्रैफिक भी कंट्रोल में रहेगी। ओवर स्पीड में चलाओगे तो रोड चालान भी कट सकता है आपका। कुछ लोग क्या करते हैं, दारू भी पी के अपना शो करते हैं फेस्टिवल को, और हमारे फेस्टिवल में लिखा नहीं कि दारू पी के आपने एंजॉय करना है। ये तो कुछ मूर्खों की कहानी है, वो बड़ी पुरानी है। तो फेस्टिवल के अंदर अगर ऐसे कोई हरकत करता है तो अपने घर में आपने पीनी है, कुछ भी करना है, वो आपका निजी वो है। आपके पैसे आपने बर्बाद करने हैं या अपनी फैमिली में यूज़ करने हैं, वो आपके ऊपर। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जिनके राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड नहीं बने, या जिनका खर्चा भी निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं एक एनजीओ शुरू करने वाला हूँ। उस एनजीओ में वो डोनेट कर सकते हैं उन पैसे को जिनके पास ज़्यादा पैसा आ चुका है। वो कहते हैं कि हमें समाज में लगाना है, उसको वेस्ट नहीं करना, तो वो लोग भी इसमें हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। जल्दी मैं उसका अकाउंट नंबर शो कर दूंगा, तो किसी ने भी कोई हेल्प करनी है तो उसमें कर सकता है। जैसे किसी बच्चों की एजुकेशन के लिए, मान लो कई बच्चे ऐसे गरीब फैमिली से हैं जो जिनकी शादी करनी है पर उनके पास पैसा नहीं होता, तो उनकी हेल्प करना। अभी मैं एक स्टेट बैंक की तरफ से आ रहा था, तो वहाँ पर एक डॉगी था। वो किसी के मान लो गली का जो अपना होता है, हर गली के अंदर डॉगी होते हैं बहुत सारे, मान लो किसी वो उनके पीछे पीछे वहाँ जा रहा था, और जब तक वो वहाँ से बाहर निकले ना, वो शीशे में उनको देखता रहा कि कब वो बाहर आएंगे। कोशिश उसने ये करी कि मैं अंदर घुस जाऊँ, तो वो अंदर नहीं घुस पाया। तो गार्ड ने उसको हटाया एक बार, फिर दोबारा वो आ गया। तो देखो ये भी उसकी ईमानदारी है। तो ये सारे जो डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, इनके लिए भी एक प्रकार का रख रखाव होना चाहिए। बहुत लॉयल होते हैं मेरे हिसाब से, तो बहुत लॉयल होते हैं। मुझे नहीं पता कि कोई नस्ल का डॉगी है वो ज़्यादा लॉयल है या स्ट्रीट डॉग डॉगी होता है, उसकी परिभाषा नहीं होती। तो उनके लिए भी एक काम किया जाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे समाज में अलग तरह से फैली हुई है, वो हमें मिलकर ही करना पड़ेगा, एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करके भी करना पड़ेगा। ये मैंने सीखा है।
देखो मैं अकेले चल सकता हूँ रास्ते पे, कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, पर अगर हम मिल के काम करेंगे तो वो रास्ता और ईज़ी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो मेरे ऊपर यही, और कुछ लोग बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हाई क्वालिफ़िकेशन लेनी है पर एजुकेशन में उनका पैसा है, उनके पास है ही नहीं है। टैलेंटेड है या नहीं वो बात की बात है, टैलेंट अगर टीचर टैलेंटेड होगा तो बच्चा टैलेंटेड हो जाएगा, ये मेरा मानना। क्योंकि मिट्टी का आकार तो कुम्हार दे सकता ना, अब कुम्हार के हाथ में कितना जादू है, वो उस मिट्टी का आकार कैसे देता है वो उसके ऊपर। अगर वो एक्सक्यूज़ निकालेगा तो मिट्टी में 100 कमी निकाल देगा, और अगर वो काम करने की सोच पे आएगा तो वो बहुत सारा काम कर देगा। एक और चीज़ है, तो ये मैं शुरू करने वाला हूँ, जैसे कि गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन हो गया, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और बुक्स प्रोवाइड करना। और जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है और एज ज़्यादा हो चुकी है और उनका कोई खर्चा पानी भी नहीं आ पा रहा। ठीक है, बच्चे हैं वो अपना अलग जी रहे हैं, उनके लिए अलग बैठ रहे हैं, तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मेरे ऑफिस में आते हैं तो वो एक एक बात मुझसे कंसल्ट करते हैं। देखो सच और झूठ हर इंसान के अंदर होता है, वो किसी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने वाले को फील हो जाती है, तो इतनी तो हमारे में सेंस होगी। और भी बहुत सारे इशू हैं, जैसे कईयों के गलियों के इशू हैं, कईयों के स्ट्रीट लाइट में इशू हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ समाज में फैली हुई है। अब हर चीज़ के लिए हम सरकार पे डिपेंड नहीं रह सकते। हाँ, जो लोग सक्षम हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए मैं एनजीओ का शुरू कर रहा हूँ। उस एनजीओ में जो भी फंड होगा लोगों ने ट्रांसफ़र करवाना है जितना भी है, ताकि एक दूसरे की हेल्प सकें। उसका एक एक पैसा जो होगा उसी में चीज़ में लगेगा। अभी एक लड़का मेरे पास आया था, कह रहा सर मेरे को लैपटॉप सीखना है पर मेरे पास ना लैपटॉप है ना डेस्कटॉप है, मैं कैसे करूँ उसको। मैं कहा उसमें इतना कम से कम 12-13 हज़ार का लैपटॉप तो आएगा, अगर आपने ढंग से लेना है। अगर काम चलाओ देना तो 3 से 4 हज़ार का भी लैपटॉप आ जाएगा आपके लिए। और वो 3 से 4 हज़ार का 3 हज़ार भी खर्च करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर ऐसे लोगों को हम 2 लैपटॉप भी दे देंगे, 3 लैपटॉप, कल वो एसपी डीएसपी या अच्छे रेंज पे कोई ऑफिसर बन जाता है, प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छा काम कर लेता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, तो वो समाज के लिए 100 बंदों की हेल्प कर पाएगा, क्योंकि उसकी एक हेल्प हुई थी। देखो ये मार्केटिंग का कोई प्लान नहीं है, नेटवर्क चलता ही सही है, और इस नेटवर्क में सोचना पड़ता है कि पहले वाले ने जो हेल्प करी है मुझे दूसरे वाले की भी हेल्प करनी है, मुझे तीसरे वाले की भी हेल्प करनी है। किसी का 1 रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 1 रुपया 1 करोड़ बन सकता है, और किस तरीके से दिया गया और किस तरीके से उसको लगाया गया और किस सोच से लगाया गया। अभी ये साउंड पोल्यूशन आप सुन रहे होंगे, ये मेरी गली में गली बन रही है, तो उसमें किसी ने भी एमसी ने पहले गली बनाई थी, तो वो गली के अंदर उनको इशू लगा, तो अब उसको ठीक कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, वो उनके ऊपर। जब ये बन जाएगी तब मैं इसके ऊपर बताऊँगा आपको। तो इसलिए साउंड पोल्यूशन आ रहा है कुछ इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर, क्योंकि देखो मेरा प्रॉपरली कोई ऑफिस ऐसा है नहीं है, क्योंकि जो मेरा ऑफिस है वहाँ पर मैं अपना ऑनलाइन वर्क करता हूँ। तो अभी लोग आने वाले हैं, तो मैंने 3:30 बजे का उनको टाइम दिया था। तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि फेस्टिवल को अपने फेस्टिवल की नहीं बनाना और ट्रैफिक के रूल को फॉलो करना है। अगर एक डॉगी को भी पता है कि मेरा मालिक अंदर गया हुआ है, मुझे शीशे के यहाँ ही खड़े होकर उनका इंतजार करना है, तो उसमें तो समझ है। तो हम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, जो हम इंसान हैं बहुत इंटेलिजेंट है, तो हमें बस अपने दिमाग पे वो करना है। और वो फिर मैं बोल रहा हूँ, किसी का 1 पैसा भी दिया गया एक दूसरे की हेल्प होती है। उस हेल्प को कहाँ यूज़ करना है, अपने दारू में यूज़ करना है या याशी में यूज़ करना है। अगर आप 100 लोगों की हेल्प कर दोगे तो 100 लोग आपको उस चीज़ों की दुआ देंगे, क्योंकि समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो कचरे में से खाना निकाल के खाते होंगे। ऐसे भी लोग होंगे ये सोचते होंगे हमारा घर कब बनेगा। ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चे का एडमिशन जो है प्राइवेट सेक्टर में कैसे किया जाए। ऐसे भी लोग होंगे जो ये कर रहे होंगे कि हमने ये कंप्यूटर का कोर्स सीखना है पर इतनी फीस हम कहाँ दे पाएंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो सोचेंगे कि लैपटॉप हमने भी यूज़ करना है, हमने भी चलाना है, ताकि हम भी एक इनकम का सोर्स जनरेट कर सके, हमारे बच्चे भी आगे जा सके। राजा का बेटा राजा ना बने, जिसमें एलिजिबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, उसका बेटा भी राजा बन सकता है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं हो सकता, पर पैसे को सही जगह लगाना और सही लोगों के साथ लगाना और सही विकास में लगाना, ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये कोई एहसान नहीं होता, किसी पे 10 रुपये भी खर्च कर दिए तो वो एहसान नहीं है। अगर लोगों ने मुझे कंट्रीब्यूट करके कुछ अमाउंट दिया, अगर मैंने लोगों पे ही खर्च कर दिया, सही लोगों के ऊपर खर्च कर दिया, तो उसमें कोई एहसान नहीं होगा, ये एक हेल्प होगी। पर कई लोगों में घमंड आया था कि हमने खर्च करा है। मैं तो रावण ने भी करी थी।
तो उसका ज्ञान सीखना है, जो रावण के पास ज्ञान था। तो राम राज्य तभी आएगा जब राम की मर्यादा होगी। ये नहीं है कि जगह जगह मैं ठेके खुलवा दूंगा और बोलूँगा दारू पियो, वो राम राज्य उससे नहीं आएगा सर। एजुकेशन सेंटर खुलेंगे फ्री में, तब राम राज्य आएगा। हर बच्चे को हमने अगर प्रॉपरली एजुकेशन दी है, उसको हमने ये नहीं सोचा कि ये फीस का, ये हमारे कमाने का जरिया है। ये सोचा कि ये एजुकेशन लेके 100 बंदों की हेल्प करेगा, 500 बंदों की हेल्प करेगा, और समाज में एक परिवर्तन आएगा। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था दुबई के अंदर कि वहाँ कुछ दिक्कत हुई, तो उन्होंने होटल की फ़ीस सारी की सारी सरकार कर रही है। देने में सरकार नहीं कर सकती, पर फिर भी वहाँ की सरकार कर रही है। तो एक सक्षम बंदा 100 बंदों की हेल्प कर सकता है, 100 की से 500 की कर सकता है, 600 की कर सकता है। पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए उस बंदे के ऊपर कि वो बंदा जो होगा वो जेन्युइन बंदा है कि नहीं। क्योंकि मार्केट में नकली बंदे बहुत घूमते हैं, जो बोलेंगे कुछ और करते कुछ और है। मेरा एक तरीका और भी है, जैसे कि आजकल साइबर्स, आपने सुना होगा कि आजकल किसी के फ़ोन से पैसा निकल गया, किसी को समझ नहीं आ रही क्या कौन सी फ़ोन की सेटिंग करनी है, मेरा फ़ोन खो गया, मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोने के अंदर वो इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपने फ़ोन यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। और मेरी एक अपील है, कुछ लोग बेढंगी वीडियो बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चे 19-20 साल के हैं, अगर आप उनकी गलत वीडियो बना के शो कर रहे हो, तो वो एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जा रही है वो वीडियो। उसको कौन लोग देख रहे हैं, कौन नहीं लिख रहे, नीचे कमेंट कितने गंदे डाल रहे हैं उसके। कल आपकी लड़की समाज में कहीं जाएगी या आपके घर में कुछ लोग आएंगे, तो वो क्या पढ़ेंगे उसके ऊपर। पैसा कमाना ज़रूरी है, पर इज्जत-मान से कमाना ज़रूरी है। बेइज्जत से कमाना मेरे को लगता है कि वो एक घटिया सोच हो सकती है समाज की। तो अगर अच्छी सोच करनी है तो आप ये सोचो, अपने बच्चों को वो सिखाओ, टैलेंट सिखाओ, उनको पढ़ाओ 10वीं 12वीं का। ऑनलाइन बोलो वो कोचिंग देंगे बच्चों को फ्री में, नहीं तो लगा दो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया कि बच्चों को हम ऑनलाइन क्लास कोचिंग देंगे, 5 रुपये 10 रुपये इसकी क्लास है। ये कर दो। आपके बच्चे का कोई हुनर होगा कुकिंग का, उस कुकिंग की क्लास लगा दो। आपके बच्चे का कोई हुनर होगा डांसिंग का, उनकी ऑनलाइन क्लास कर दो। ये क्या हो गया, वो डांस ऐसे खड़ी है, वो ऐसे खड़ी है, वो ऐसे खड़े हैं, वो ऐसे खड़े हैं, वो कोई नहा रहा है, कोई उसके ऊपर पानी गिर रहा है, कोई ये कर रहा है। सर आप अपने घर की एक एक इन्फॉर्मेशन डिजिटल वर्ल्ड में दे रहे हो, उसके ऊपर लाखों आंखें जड़ी हुई हैं। आज की डेट में पढ़ा लिखा जो है वो बड़ा खतरनाक हो चुका है, उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है। आज की डेट में लोग हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, उनको स्मार्ट वर्क तो करना है, पर स्मार्ट वर्क के साथ वो दूसरों के पैसे पे नज़र रखता है गिद्ध की तरह। तो ऐसे समाज नहीं चलेगा सर, ऐसे तो आपका अपना ही बच्चा खराब हो जाएगा। वो आप अपनी पीढ़ी को क्या दोगे बताओ। एक बहू है तो वो अपनी सास की गलती को समझाएगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो जा रहा है। तो मेरी एक अपील है, कोई भी आपका निजा डेटा है उसको आप ऑनलाइन मत शो करो। अगर आप उसको ऑनलाइन शो करोगे तो आपका आएगा। और जल्दी ही मैं ये भी चाहता हूँ कि जल्दी मैं काफ़ी बच्चों को एजुकेशन दूँ डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में, कि आपका जो डेटा ऑनलाइन जा रहा है वो कहाँ का जाता है, और आपने अपने फ़ोन पे कैसे सेफ रखना है। किसी का फ़ोन आता है तो उस फ़ोन में आपने देखना है कि आपके फ़ोन के ऊपर किसी ने क्लोनिंग तो नहीं कर दी है। कोई आपको गलत ऐप आया तो उस ऐप के अंदर से आपका कोई अमाउंट तो नहीं हो जाएगा, आपका स्क्रीन लॉक तो नहीं हो जाएगी। ये तरह तरह प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। बार बार OTP आना, बार बार आपको लुभाने वादे करना और आपके अकाउंट साफ स्वैप कर देना। ATM में जाना है तो ATM में कैसे आपने यूज़ करना है, ट्रैफिक के रूल कैसे फॉलो करनी है। अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, उसके अंदर क्या था, एक डांसर बता रहा था कि आपने वहाँ कुछ टाइम रुकना है, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक के जो रूल थे उसके हिसाब से रेड हो गई थी लाइन, तो रुकना था वहाँ पर। तो वो डांसर इसलिए वहाँ पर डांस कर रहा था ताकि आप लोग इंटरटेनमेंट के चक्कर में वहाँ कुछ देर रुके, ताकि जब वो ग्रीन हो जाए तब आप हो जाए, क्योंकि आपकी गलती से किसी और की भी जान जा सकती है। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर मैंने देखा है कि आम लोगों के साथ, अब कुछ लोग देखो एक दूसरे से कंसल्ट करके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। उस इन्फॉर्मेशन का आधार बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि उन्होंने सर्च मार रखी है, पर आपने भी देखना है वो इन्फॉर्मेशन आपके लायक है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों का मैंने एनालाइज करके देखा कि हम अगर एक ग्रुप बना के चलेंगे, अगर एक पार्क सरकार के द्वारा नहीं बनाई जा रही तो डजंट मैटर, अगर उस समाज में 100 बंदे हैं तो वो भी कंट्रीब्यूट करके अपनी पार्क कर सकते हैं। हम क्यों किस पे डिपेंड रहे। इन चीज़ों को भी देखो ना। अगर आप कह रहे हो कि अपना एक बच्चे को हमने एजुकेशन देनी है, पर एजुकेशन के लिए हम स्कूल भेज रहे हैं, पर स्कूल से भी उसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, ट्यूशन से भी नहीं पढ़ पा रहा, तो सर उस स्कूल का और ट्यूशन का क्या फ़ायदा जो एक बच्चे को ही नहीं सिखा पा रहा। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। बच्चे में तो मुझे पता नहीं है, पर उस सिस्टम में कहीं ना गड़बड़ी है। तो मेरा भी यही एक सपना है शुरू से कि एजुकेशन को एकदम फ्री कर देना।
एजुकेशन को हर जगह शेयर कर देना, ये ना देखना कि वो बच्चा टैलेंटेड है तो उसके ऊपर फोकस करना। कई बार कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका दिमाग तो तेज चलता है पर उनको समझ नहीं आती जाना कहाँ है, करना है क्या। अब उनका रीज़न हो सकता है पैसे की कमी होने की वजह से रहता है, या प्रॉपरली उनको किसी ने गाइड नहीं कर रखा, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रखी। तो अगर किसी को कोई प्रॉपरली गाइड करेगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जुड़ जाएगी। तो मेरा एक सपना है कि हर जगह जाऊँ ना मैं, कोई भी जाए, तो वहाँ उनको ये गंदी नाली ना मिले, वहाँ उनको टूटी फूटी रोड ना मिले, वहाँ उनको ये ना मिले कि ये बंदे ने ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करता, इसकी वजह से दूसरे की डेथ हो गई। जल्दी किस चीज़ की है आपको? जल्दी अपने घर ही जाना, 5 मिनट लेट हो जाओगे। पर अगर आप गाड़ी तेज़ चला रहे हो तो आपकी गाड़ी किसी से हिट हो गई तो उसकी गाड़ी और आपकी गाड़ी की स्पीड मर्ज हो जाएगी और वो बंदा चला जाएगा दुनिया से। अब उसके घर पे किसकी जिम्मेवारी है वो आपको नहीं पता, उसकी फैमिली को पता है। तो एक छोटी सी गलती की वजह से कितना, किसी ने भी रेस लगानी है तो रेस ट्रैक पे जाके वो रेस लगा सकता है, वहाँ किसी की जान को खतरा नहीं होगा, आपकी जान को खतरा होगा। वो आपको ज़्यादा शौक है तो वहाँ कर सकते हो। जो लिमिट सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है आप उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर आपको स्पीड का इशू है तो मैं देखता हूँ कि एक बंदा 10 की स्पीड में चला रहा है, एक बंदा 5 की उसी लाइन में चला रहा है। अब हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, कुछ लगा चलान के बचने के लिए हम हेलमेट डालेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए सर। यहाँ हल्का सा भी कुछ लग गया तो गया काम। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ये ज्ञान नहीं है कि इन्फॉर्मेशन है। मैं अपनी गाड़ी का बताया तो मैं अपनी गाड़ी 80-90 की स्पीड में चला रहा हूँ। टाटा टियागो है मेरी गाड़ी, तो उस गाड़ी को चला रहा हूँ तो उसकी एवरेज जो मेरी गाड़ी की निकल रही है 24, 28, 27, 29 ये निकल रही है। तो अगर सोचो मैं कोई गाड़ी चला रहा हूँ, उस गाड़ी की एवरेज मैंने ऐसे चल रही है 24 से ऊपर जा रही है, बाकायदा मेरे पास वीडियो भी है उसकी। पर मैं चलाता हूँ प्रॉपरली शेड के अंदर, मुझे लगता है कि उस रोड पे चलानी है, इस जगह पे चलानी है, ये करनी है। गलतियाँ किससे भी हो सकती है, तो अगर आप गलतियाँ करोगे तो उसका हर्जाना समाज के साथ आपको भी तो मिलेगा। तो इन चीज़ों का आप सबने ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।